इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दाल मंडी में आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। आपको बता दें, हथौड़े के साथ बुलडोजर जो है वो प्रशासन चला रहा है। कल बुलडोजर एक्शन के दौरान विरोध भी हुआ। वहीं इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर अभियान, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी जताया और नारेबाजी भी की। हालांकि कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। कार्रवाई और विरोध के बीच माहौल जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया है। तो आपको बता दें, आज भी दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई जो है वो जारी रखा गया है। कल भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों का विरोध जो है वो देखने को मिला था। प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर ये कड़ी कार्रवाई करते हुए हथौड़े और बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने विरोध जताया और इसके साथ ही उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कोर्ट के निर्देश और नियमों के तहत की जा रही है। कार्रवाई और विरोध के बीच दाल मंडी का माहौल जो है फिलहाल तनावपूर्ण बना हुआ है। तो आपको बता दें, कल भी बुलडोजर एक्शन जो है वो चलाया गया था। उस दौरान भी नागरिकों का विरोध जो है वो देखने को मिला। वहीं आज भी दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है। हथौड़े के साथ बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। हालांकि दाल मंडी में जो माहौल है वो अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि दुकानदार और जो पब्लिक है उनका एग्रेशन देखने को मिल रहा है। वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कल भी उनका विरोध जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद से पुलिस बल जो है वहां तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। तो आपको बता दें, दाल मंडी में लगातार प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। प्रशासन का कहना है कि एक्शन जो है वो कोर्ट के आदेश के आधार पर किया जा रहा है। नियमों के तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। तो दाल मंडी में आज भी बुलडोजर कार्रवाई जो है वो जारी है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विजेंद्र मिश्रा जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, कल भी दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन चला था और आज भी कार्रवाई जारी है। आज के माहौल की बात की जाए तो किस तरह का माहौल इस वक्त है दाल मंडी में? देखिए, कल जो है प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ दाल मंडी पहुंची हुई थी और 2 मकानों को जो है बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये नई सड़क से जो 600 मीटर का जो रास्ता है, जो दाल मंडी का जो इलाका है, वो विश्वनाथ मंदिर तक सुगम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पहुंचाने के उद्देश्य से इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। 17.4 मीटर जो है सड़क चौड़ी होगी और फिलहाल जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार जुड़ी जो है इस कार्रवाई में लगी हुई हैं, क्योंकि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। इसलिए जो प्रशासन की टीम है वो प्रतिदिन जो है कार्रवाई कर रही है। जैसे जैसे भवन स्वामी अपने मकान की रजिस्ट्री सरकार को कर रहे हैं, वैसे वैसे उन भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ दुकानदारों का दर्द ये भी है कि मकान मालिक को तो मुआवजा मिल जा रहा है, लेकिन हमें किसी तरह का मुआवजा नहीं मिल रहा है और ना ही हमें कहीं विस्थापित किया जा रहा है। तो उन्होंने प्रशासन से यह भी मांग की है कि उन्हें कहीं विस्थापित कर दिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ दुकानदार जो हैं वो अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इन दुकानदारों को लेकर और जिनका मकान ध्वस्तीकरण किया जा रहा है? देखिए, प्रशासन की टीमें जो हैं वो लगातार व्यापारियों से संपर्क में है। प्रशासन और व्यापारियों के बीच कई बार वार्ता भी हुई है। प्रशासन ने इनकी जो मांग है उसको स्वीकारी है, लेकिन वो जो जगह दी जा रही है वो शहर के बाहर, जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि हम शहर के बीच में हमारी दुकानें हुआ करती थी, तो हमें शहर में ही कहीं स्थापित किया जाए। फिलहाल अब तो देखने वाली बात हुई कि प्रशासन इस पर किस तरह का निर्णय लेता है। हालांकि यह जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और इसका चौड़ीकरण जल्द से जल्द किया जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें, बिल्हौर मामले में राहुल बच्चा नाम के विधायक का बड़ा बयान जो है वो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतिहास हमारा भी गंदा है। राहुल बच्चा ने थाने पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एसआई ने अड्डा बना रखा है कमाई का। उच्च अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। आरोपी पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी जो है विधायक की तरफ से किए गए हैं। वहीं आपको ये बता दें कि इस बयान के बाद बिल्हौर में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। राहुल बच्चा के आरोपों ने कानून व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला बिल्हौर का है, जहां बिल्हौर बीजेपी विधायक राहुल बच्चा का बड़ा बयान जो है इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इतिहास हमारा भी गंदा है और आरोप लगाया है कि थाने के एसआई ने कमाई का अड्डा बना रखा है। विधायक ने उच्च अधिकारियों से कहा कि इस मामले में तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। जो भी आरोपी है उन पर हत्या के तहत 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद आपको बता दें, बिल्हौर में सियासी और कानून व्यवस्था को लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से समीक्षा कर कार्रवाई करने की तैयारी में लगी हुई है। तो आपको बता दें, राहुल बच्चा जो कि विधायक हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बिल्हौर मामले को लेकर यह बड़ा बयान सामने जो आया है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो आखिर ये पूरा बिल्हौर मामला क्या है और जो विधायक है उन्होंने क्या कुछ गंभीर आरोप जो है वो एसआई पर लगाए हैं और इस मामले को लेकर क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित जीवों के अवशेष मिलने से इलाके में भारी तनाव फैल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने मौके से लेकर थाने तक जमकर हंगामा किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं सूचना मिलते ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार और एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं मामले में देर रात कानपुर पुलिस कमिश्नर ने लापरवाही बरतने पर बिल्हौर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। उधर प्रतिबंधित मांस की तस्करी में शामिल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अवैध कटाई की फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है। फिलहाल इलाके में पुलिस कौस्तुभ, अगर बात की जाए, विधायक ने जिस एसआई का नाम लिया है, क्या उसके खिलाफ भी एक्शन किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने देर रात जो है निलंबन की कार्रवाई की है। आज सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात की गई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। वहीं अवैध कटाई में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। पुलिस की 5 टीमें जो हैं लगातार छापेमारी कर रही हैं। वहीं देर रात एक वीडियो भी भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उन्होंने भी कड़े शब्दों में पुलिस के आला अधिकारियों को चेतावनी दी है। जी बिल्कुल कौस्तुभ, अगर बात की जाए, क्योंकि विधायक ने एक बात जो स्टेटमेंट में कही है कि इतिहास हमारा भी गंदा रहा है, इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर जो है स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था, इलाकाई लोगों में काफी रोष था कि पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो रहा था और पुलिस को जो है भनक तक नहीं लगी। इसी को लेकर विधायक थाने पहुंचे थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल कौस्तुभ, अब इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों का भी कोई जवाब सामने आया है या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी तक विपक्ष से इस बयान के बाद कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अगर कुछ भी सामने आता है तो जल्दी अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल कौस्तुभ, तो क्या उम्मीद लगाई जाए विधायक के इस एक्शन के बाद, इस बयान के बाद पुलिस कब तक इस कार्रवाई में एक्शन करेगी, कब तक इस कार्रवाई को कंप्लीट करेगी? देखिए, स्लॉटर हाउस को देर रात ही पुलिस ने सील कर दिया है। इलाके में तनाव के कारण पीएससी के साथ भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश पर पुलिस की 5 टीमें जो हैं आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस के आला अधिकारी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कौस्तुभ इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, विधायक ने, तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर।
खबर मथुरा से है, जहां थाना रिफाइनरी क्षेत्र में महिला की हत्या कर शव को खेत में फेंकने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया है, जबकि दूसरे आरोपी ने मौके का फायदा उठाया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ राकेश पुत्र रामजी लाल निवासी थाना बलदेव और उसके साथी ललित यानी मंगल पुत्र हरि बाबू के निवासी स्थान पर मानी जा रही है। आपको बता दें, मुठभेड़ में ललित, जिसका नाम मंगल है, उसे गोली लगी है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें, महिला की हत्या कर शव को फेंकने वाले मामले में पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से एक आरोपी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है। दिनांक 28/12/2025 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसके सफल अनावरण के लिए थाना हाईवे की पुलिस ने काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से तथा अपनी मुखबिरी व अन्य तरीके से इसकी शिनाख्त की, जिसकी शिनाख्त अनीता नामक के रूप में हुई। अनीता की शादी राकेश नामक व्यक्ति से हुई थी तथा राकेश व इसका एक मित्र ललित, इनके द्वारा इस हत्या को कारित किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा किया गया था, अथक प्रयासों से किया गया था। आज इसी क्रम में इसमें बरेली बाईपास पे पुलिस मुठभेड़ में ललित नामक व्यक्ति जो कि घायल हुआ, जिसकी गोली लगी है, तथा इसका पति, मृतका का पति राकेश, उसकी अरेस्टिंग की गई है मौके से, तथा इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, महिला की हत्या करके उसके शव को फेंकने का ये पूरा मामला है। इस मामले में कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कहां से गिरफ्तारी हुई है इनकी? जी प्रज्ञा, ये देखिए, थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा महिला की हत्या कर सबको खेत में फेंकने वाले बदमाशों से पुलिस की रात को मुठभेड़ हुई है। इसमें राकेश पुत्र रामजी लाल निवासी बलदेव का है, ललित उर्फ मंगल पुत्र हरि बाबू निवासी माट के हैं, इनसे मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में ललित के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ है। 28 दिसंबर को मामला है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के रांची वांगड़ कर्नावल रोड पर गेहूं के खेत में एक महिला का अज्ञात शव मिला था। महिला की हत्या में शामिल खुद पति राकेश पुत्र रामजी लाल व राकेश का दोस्त ललित उर्फ मंगल ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं प्रज्ञा, ललित उर्फ मंगल के हुडवियर जो हुडी होती है, उसके कॉलर के फीते से गला घोंटकर हत्या की गई थी। मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश। फारूक, वजह क्या थी महिला की हत्या करने का, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए प्रज्ञा, इसमें उन्होंने कबूल किया है कि वो उसकी पत्नी से जो है अनबन रहता था और वो अपनी पत्नी की उसने अपने ही दोस्त के साथ में मिलकर इसको अंजाम दिया था, उसकी हत्या को अंजाम दिया था। और ये एक बड़ी जो है घटना सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है और उसके ललित के पैर में जो है गोली लगी है। उससे एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। राकेश पुत्र रामजी लाल पर 2 मुकदमे हैं। वहीं ललित उर्फ मंगल पर 1.5 दर्जन से अधिक विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। प्रज्ञा जी बिल्कुल। फारूक, अब आगे का क्या कुछ एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से लिया जाएगा इस मामले में? देखिए, अभी इसमें पूछताछ चल रही है और अभी जो घायल बदमाश है उसके को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दूसरे व्यक्ति से पूछताछ चल रही है। जो राकेश है, जो महिला का पति है, उससे भी पूछताछ चल रही है कि क्या मामला है। और पुलिस की जब पीसी होगी तो ये मामला जो है सामने खुल के आएगा कि इसमें जो है क्यों हत्या की गई थी और क्या इतना बड़ा इसमें मामला था। लेकिन ये दोनों व्यक्ति जो है आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फारूक, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां युवक की हत्या और शव जलाने का मामला गरमाया हुआ है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी है। वहीं पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, हत्या विवाद और आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। तो मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में हाल ही में एक युवक की हत्या कर शव जलाने के मामले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अब थाना सरधना में रात्रि में पुलिस को एक शव के अर्धजली अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर एक युवक का अर्धजली अवस्था में शव था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। साथ ही में युवक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने तत्परता से प्रयास शुरू किए, जिसमें कि शिनाख्त करते हुए उसकी शिनाख्त मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाने के निवासी एक युवक के रूप में हुई। उनके परिजनों को सूचित किया गया। साथ ही में घटना का अनावरण 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तत्परता से किया, जिसमें कि इसके साथ आखिरी बार देखे गए एक टेम्पो संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर घटना के पहले शराब पी एक दुकान से शराब खरीद कर और शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिस पर कि जो अभियुक्त है उसने मृतक को ईंट से मारा, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और उस पर शिनाख्त छुपाने के लिए उसने मोबिल ऑयल से उस शव के ऊपर मोबिल ऑयल डालकर जलाया, जिससे कि उसकी शिनाख्त छुप जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां कपसार कांड की पीड़ित लड़की को मेडिकल कॉलेज स्थित आशा ज्योति केंद्र से परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस ने लड़की को घर रवाना किया। वहीं सरगना के कपसार गांव की रहने वाली लड़की को 8 जनवरी की सुबह गांव के ही पारस सोम ने अपने साथियों के साथ उस समय अगवा कर लिया था, जब वो मां के साथ खेत जा रही थी। विरोध करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से मां की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था। 3 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को रुड़की से गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां पूछ एआई के को फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य, रोजगार और डेटा सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा भी की गई। आपको बता दें, इस दौरान सिद्धार्थ भाटिया ने कहा कि एआई रोजगार छीनने का नहीं, बल्कि रोजगार सृजन का माध्यम है। उन्होंने एआई को नेक्स्ट बिग थिंग बताते हुए कहा कि ये तकनीक देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए सिद्धार्थ भाटिया ने कहा कि प्रदेश में एआई को लेकर मुख्यमंत्री का विजन पूरी तरह से साफ और स्पष्ट है। तो आपको बता दें, पूछ एआई के को फाउंडर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। I just met Yogi Adityanath ji and very inspired to see the leader of the state taking AI to every citizen. So I think जैसे वो लेके जा रहे हैं पूछ AI को to every citizen, and that is how productivity will actually increase, that is how jobs will actually increase, because जब citizen AI enabled हो जाएगा, that is like a cycle where more companies would be attracted to come to the state, और ज़्यादा एजुकेशन होगा। हमने जैसे कुछ यूज़ केसेस देखे जहाँ पे फार्मर्स के पास जब AI आता है, वो लोग क्रॉप के बारे में पूछते हैं कि इस क्रॉप में और कौन सा फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, अभी आज की डेट पे क्या है, आज का रेन का क्या स्टेटस है। उसके बाद कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में हमने देखा है कि वो लोग पूछते हैं कि क्या सेफ टू ईट है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ओल्ड पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू टॉक एंड लिव देयर डेली लाइफ इन अ मोर कंफर्टेबल मैनर। स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू अगेन लर्निंग एंड एजुकेशन की डायरेक्शन में। तो ये सारा का सारा कल्मिनेशन अगर लीडर की तरफ से आ रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज नो बेटर टाइम टू इन्वेस्ट इन एआई इन यूपी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मुरादाबाद से है, जहां एक हिंदू कॉलेज से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, मेधावी छात्र फरहाद की लोकप्रियता से ईर्ष्या के चलते उसके 2 सहपाठियों ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वीडियो बनाकर दबदबा बनाना चाहते थे। कॉलेज प्रशासन ने आरोपियों को निष्कासित कर दिया है। देखिए 10 तारीख को थाना मजूला पर एक शिव कुमार नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी, जिसमें उनका आरोप था कि एक जुबैर नाम का आदमी उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स भी किया और उन्होंने इसमें अपनी पत्नी को, यानी जो वादी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी आरोपी बनाया और उनका कहना था कि ये सब उनकी पत्नी ने कराया। इस उनके तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और उसके बाद जुबैर और उनकी पत्नी दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 4 लोग अन्य भी आरोपित किए गए हैं। उनके संबंध में छानबीन की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस तरह से इस पूरे घटना में, और बाकी अभी इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पत्नी की भूमिका को लेकर के भी कई सवाल हैं, तो क्या उसमें भी कुछ अलग बात सामने आई? मैं आपको स्पष्ट बताया अभी कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी इसमें इन्वॉल्व बताया और वो इसमें एक मुलजिमा है, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उनको भी हम लोगों ने जेल भेजा है और बाकी जो अन्य 4 लोग हैं उनके बारे में छानबीन की जा रही है। उस तहरीर में उन्होंने 6 लोगों को नामजद किया था, तो 2 ही अरेस्ट हो चुके हैं, 4 लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।